राफेल की तबाही ने भारत को पूरी दुनिया में जलील और रुस्वा कर दिया। फ्रांस और इसराइल का बड़ा इनकार, अमेरिका ने भी मुंह मोड़ लिया। मोदी के लिए खतरात बढ़ गए, राफेल की मार्केट डाउन। पाकिस्तान ने चीनी हथियारों की कदर कीमत में कितना इजाफा किया। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग का तजजिया, पाकिस्तान ने इंडिया पर कितने लाख साइबर हमले किए। तारीख के सबसे बड़े साइबर अटैक की होशरुबा तफसीलात सामने आ गई। पाकिस्तान के शाहीनों का बुज़दिल भारत को जवाबी वार। 10 मई को पाक फजाइया के तैयारों ने उड़ान भरी तो मुकाबले में कोई भारतीय तैयारा ना आया। बड़ा इंकशाफ सामने आ गया। वज़ीर आज़म का ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की फ्रंट लाइंस का दौरा, ऑपरेशन में शरीक ऑफिसर्स और जवानों से मुलाकात की। इस व्लॉग में तमाम तर अपडेट्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं हदीका उरूज खान। व्यूअर्स, आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग ने एक आर्टिकल में इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान और भारत की हालिया जंग ने न सिर्फ इलाकाई तवाज़ुन को मुतासिर कर दिया है, बल्कि आलमी असलहा मंडी और चीनी अस्करी टेक्नोलॉजी के बारे में तसव्वुरात को भी बदल के रख दिया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इस झड़प ने दुनिया को चीनी हथियारों पर असर नौ गौर करने पर मजबूर किया है और उनके बारे में तवील अरसे से कायम ये राय कि वो मगरबी हथियारों से कमतर हैं अब चैलेंज हो रही है। साथ ही बीजिंग से खाइफ मुमालिक में खदशात भी जन्म ले रहे हैं। ब्लूमबर्ग ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान ने चीन के तैयार करदा J-10C तैयारों से भारत के 5 लड़ाका तैयारे, जिनमें फ्रांसीसी साख्ता राफेल भी शामिल हैं, मार गिराने का दावा किया है। अगरचे भारत ने इन दावों की तस्दीक नहीं की, लेकिन इन खबरों ने J-10C के तैयार कुरिंदा इदारे के हसस में मालियत में 55 अरब युआन यानी तकरीबन 7.6 अरब डॉलर से ज्यादा का इजाफा कर दिया है। यानी कि महज एक हफ्ते में इसकी मार्केट वैल्यू में 1/4 का इजाफा हुआ है। खासतौर पर ताइवान ने इन रिपोर्ट्स पर तवज्जो दी। ताइवान के हुकूमती इदारे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिसर्च के मुहक्किक शोशाओ हुआंग ने कहा है कि हमें PLA यानी चीनी फौज की फजाई सलाहियतों पर नजरसानी करना हो। यह मुमकिन है कि अब वो मशरकी एशिया में अमरीकी फजाई ताकत के करीब या उससे भी आगे निकले हों। उन्होंने मजीद ये भी कहा है कि अमेरिका को ताइवान को मजीद जदीद दिफाई निज़ाम फराहम करने पर गौर करना चाहिए। चीन के अंदर भी इस पेशरफ्त को संजीदगी से लिया गया। ग्लोबल टाइम्स के साबिक चीफ एडिटर होशी जिन ने सोशल मीडिया पर यह लिखा है कि अगर ये हमले वाकई कामयाब रहे तो ताइवान को मजीद खौफजदा होना चाहिए। हालांकि पीपल्स लिबरेशन आर्मी को हालिया दिनों में रॉकेट फोर्स में बदउनवानियों जैसे दाखिली बहरानों का सामना रहा, मगर अब जंगी मैदान में हासिल होने वाली कामयाबियों ने इसकी खुद एतमादी को तकवीत दी है। J-10C, जिन्हें पहले कम अमली तजर्बा हासिल था, अब बाकायदगी से ताइवान आबनाए में तैनात किए जा रहे हैं। ब्लूमबर्ग लिखता है कि इनकी कामयाबी ने चीनी फौज की जंगी तैयारियों पर उठने वाले सवालात का मौसर जवाब दे दिया है। इस तनाज़े का एक अहम पहलू यह था कि चीन के PL-15 एयर टू एयर मिसाइल को पहली बार जंग में इस्तेमाल किया गया। इन मिसाइलों के कुछ टुकड़े मुबैना तौर पर भारतीय सरजमीन पर पाए गए। PL-15 मिसाइल आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज हैं और इन्हें मगरबी मिसाइल सिस्टम्स का मुकाबिल समझा जाता है। चीन के बतौर असलहा बरामद कुनिंदा उभरने का सबूत यह है कि 2000 से 2004 के दरमियान और 2020 से 2024 के दरमियान इसकी 5 साला औसत असलहा बरामदात 3 गुना हो चुकी हैं। ताहम ब्लूमबर्ग का कहना है कि चीन के बेशतर खरीदार अब भी तरक्की पजीर मुमालिक हैं, जैसे कि पाकिस्तान, जिनके माली वसाइल महदूद होते हैं। मगर इस बढ़ती हुई मकबूलियत के बावजूद चीनी हथियारों के साथ कई तरह के खदशात जुड़े हुए हैं। साबिक रेंट कॉरपोरेशन तजजियाकार सेंडे यांग ने ब्लूमबर्ग को बताया है कि यह हथियार कीमत में सस्ते जरूर हैं, मगर इनमें कई छुपी हुई खराबियां होती हैं, खास तौर पर जब इनमें तकनीकी खराबियां पैदा होती हैं। उन्होंने मजीद ये भी कहा है कि कम कीमत और आसान कर्जा फराहम करके चीन खरीदारों को लुभाता है, मगर असल लागत कहीं ज्यादा हो सकती है। इसकी कई मिसालें मौजूद हैं। म्यांमार ने 2022 में अपने चीनी लड़ाका तैयारे ग्राउंड कर दिए क्योंकि इनमें साखती मिसाइल थे। बांग्लादेश ने मयार से मुतालिक शिकायत दर्ज कराई और पाकिस्तान की बैरिया को F-22P फ्रैगर्स में तकनीकी मसाइल का सामना रहा। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस के एरोगजो ने नतीजा निकालते हुए कहा है कि जंगी सलाहियतों और गैर चीनी निज़ामों से मुताबकत की कमी जैसे मसाइल ने चीन की असलहा बरामदात को सिर्फ चंद ममालिक तक महदूद करके रख दिया है। भारत की जानिब से पाकिस्तान के बड़े साइबर हमलों का एतराफ़ किया गया। भारतीय हुक्काम ने दावा किया है कि पाकिस्तानी हैकर्स ने 15 लाख साइबर हमले किए। पाक भारत कशीदगी के दरमियान पाकिस्तान ने भारत की बिजली तंसीबात पर जबरदस्त साइबर हमला करते हुए भारत के 70% बिजली
बिजली ग्रिड को नाकारा बना दिया था। इस हमले के नतीजे में पूरे भारत में बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया था और हर तरफ अंधेरा छा गया था। साथ ही पाकिस्तानी साइबर फोर्स ने भारतीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर वार करते हुए उनकी मुतादिद सरकारी, दिफाई और हसास वेबसाइट्स को हैक करके उनका डाटा डिलीट और लीक भी कर दिया था। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र साइबर सेल ने एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि इंडिया की अहम तंसीबात को निशाना बनाने के लिए 15 लाख से ज्यादा साइबर हमले किए गए, जिनके पीछे 7 जदीद हैकिंग ग्रुप्स कार फरमा थे। ये हमले सीज फायर के बाद शुरू किए गए। महाराष्ट्र साइबर के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यशवी यादव ने बताया है कि इन साइबर हमलों का आगाज बांग्लादेश, पाकिस्तान, मशरिक़ वुस्ता और इंडोनेशिया के एक ग्रुप से हुआ। महाराष्ट्र साइबर सेल के एक सीनियर ओहदेदार का कहना था कि पाकिस्तानी हैकर्स ने भारत के कई बड़े हवाई अड्डों और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट को भी निशाना बनाने की कोशिश की। इनमें छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई भी शामिल था। भारतीय हुकाम ने पाकिस्तानी साइबर अटैक पर अब तक खामोशी इख्तियार कर रखी थी। ताहम अब उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर भारत की साइबर हमला किया है। पाकिस्तान का भारत पर साइबर हमला तारीख का सबसे बड़ा साइबर अटैक करार दिया गया है। भारत की जानिब से 6 और 7 मई के दरमियानी शब पाकिस्तानी शहरियों पर हमले किए गए और हमलों के बाद पाक फजाइया की जवाबी कार्रवाई के दौरान भारतीय तैयारे इस कदर बौखला गए कि एक मिसाइल भी फायर ना कर सके। सीनियर सहाफ़ी शहजाद इकबाल ने बताया है कि 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाक फजाइया ने भारत के बुज़दिलाना हमलों के जवाब में शदीद रद्द-ए-अमल दिखाया। शहजाद इकबाल ने ज़राए का हवाला देते हुए ये भी बताया है कि इस हमले में पाक फजाइया ने चीन से हासिल करदा J-10C तैयारे इस्तेमाल किए, जिसकी खास बात ये थी कि इसमें PL-15 मिसाइल नस्ब थे, जिनकी रेंज 230 से 280 किलोमीटर होती है। ज़राए के मुताबिक पाक फजाइया ने PL-15 मिसाइल के इस्तेमाल करते हुए भारतीय तैयारे गिराए। पाक फजाइया के तैयारों ने इंतहाई फासले पर मौजूद अहदाफ को भी निशाना बनाया। जिन अहदाफ को निशाना बनाया गया उनमें तवील तरीन फासले पर मौजूद हदफ 190 किलोमीटर दूर था, जिसे कामयाबी से निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की जानिब से 6 और 7 मई की दरमियानी शब 3 भारतीय राफेल तैयारों समेत कुल 5 जेट तैयारों और 1 ड्रोन को गिराया गया था। ज़राए के मुताबिक पाक फजाइया की जानिब से जिन 5 तैयारों को तबाह किया गया उनमें से 2 तैयारों के पायलट हलाक हो गए, जबकि 3 जख्मी हो गए। शहजाद इकबाल ने ज़राए के हवाले से यह भी बताया है कि हमारी इंटेलिजेंस के पास हलाक और जख्मी होने वाले पायलट्स की मुकम्मल तफसीलात मौजूद हैं। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि 6 और 7 मई की दरमियानी शब दोनों जानिब से मजमूई तौर पर 125 तैयारे फ़ज़ा में थे, जिनमें से 75 से 80 तैयारे भारतीय फ़ज़ाइया के थे और दोनों ममालिक के तैयारे अपनी फ़ज़ाई हुदूद से बाहर नहीं गए थे। ताहम पाक फजाइया का जवाबी हमला इस कदर शदीद था कि भारतीय तैयारों को पाकिस्तानी तैयारों की जानिब एक मिसाइल भी फायर करने का मौका नहीं मिल सका। ज़राए के मुताबिक नूर खान एयरबेस पर भारतीय हमले के बाद 10 मई को पाकिस्तान के जवाबी हमले के दौरान जब पाक फजाइया के तैयारों ने उड़ान भरी तो उनके मुकाबले में फजा में कोई भारतीय तैयारा नहीं आया। भारत ने 6 और 7 मई के दरमियानी शब होने वाले भारी नुकसान के बाद अपने तैयारों को ग्राउंड कर दिया। शहजाद इकबाल ने बताया कि 10 मई को पाकिस्तान की जानिब से मजमूई तौर पर 26 भारतीय अहदाफ को निशाना बनाया गया, जिनमें 14 एयरफील्ड्स भी शामिल थी। इस हमले में पाक फौज ने फतेह 1 और फतेह 2 मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जबकि फजाइया ने J-10C तैयारों के साथ साथ JF-17 थंडर तैयारों और हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल भी किया। ज़राए के मुताबिक 10 मई के जवाबी हमलों में पाकिस्तान ने जारिहाना हिकमत अमली इख्तियार की और एक मजमूई मनसूबाबंदी के बाद यूनिट्स को मैदान जंग में फैसला करने की आज़ादी दी गई। पाकिस्तान की जानिब से 10 मई के जवाबी हमले में आदमपुर एयरबेस पर भारत के रूसी साख्ता फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम S-400 को तबाह करने का भी ऐलान किया गया था। नरेंद्र मोदी की जानिब आदमपुर एयरबेस के दौरे के दौरान नजर आने वाले S-400 दिफाई निज़ाम के हवाले से बात करते हुए शहजाद इकबाल ने बताया कि ज़राए के मुताबिक भारत के पास S-400 की 4 बैटरीज हैं, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी हमले में इस बेस पर मौजूद एक S-400 बैटरी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई थी। अगर भारत की जानिब से आदमपुर एयर बेस पर S-400 को दिखाया गया है तो इसका मतलब ये है कि उसे कहीं और से एयर बेस मुंतकिल किया गया है। उन्होंने ये भी मजीद बताया कि पाकिस्तान की जानिब से S-400 को तबाह करने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल किया गया, जिसे S-400 रोक ना सका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की फ्रंट लाइन्स का दौरा किया, जहां उन्होंने ऑपरेशन में शरीक अफसरान और जवानों से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक
दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पसरोर, छावनी, सियालकोट का दौरा किया। इस मौके पर नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मौजूद थे। इसके अलावा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर, वफाकी वुज़रा एहसन इकबाल, अता तारड़, कोर कमांडर सियालकोट समेत आला सिविल और अस्करी क़यादत भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ थी। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म आइंदा चंद रोज़ के दौरान एयर बेसिस और नेवल बेसिस का भी दौरा करेंगे, जिस दौरान वो पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया के अफसरान और जवानों से मुलाकात भी करेंगे। तो व्यूअर्स, आप पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान की बरतरी और तारीख़ी फ़तह के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।